एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, सेफ्टी लॉज को लागू करना, एनफोर्स करना, एनफोर्समेंट मतलब लागू करना। As the lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. जो कानून बनाने वाले हैं या जो उन्हें लागू करवाने वाले हैं यानी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो सेफ्टी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनका अप्लाई किया जाए, उन पर लागू किया जाए। It is also the duty of the government to ensure that the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violated। जो हम गवर्नमेंट है उसकी ये भी ड्यूटी है कि जो हमारा आर्टिकल 21 में जो हमारा राइट टू लाइफ जो गारंटी हमें दी गई है आर्टिकल 21 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन से वो भी वायलेट ना हो। ठीक है। What was the government doing when there were such blatant violations of safety standards in the UC plant? जब UC plant के safety standards में जब इस तरीके की violations हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया? First, the safety laws were lax in India. बहुत कमी है, lax में है। Second, even these weak safety laws were not enforced. एक तो वैसे ही बहुत कम है, laxment है, ठीक है। और दूसरा जो है सेफ्टी लॉज उनको लागू नहीं किया जाता, अप्लाई नहीं किया जाता, वर नॉट एनफोर्स्ड। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजार्डस एंड अलाउड इट टू कम अप इन पॉपुलेटेड लोकेलिटी। जो गवर्नमेंट के सरकारी अफसर थे उन्होंने इस प्लांट को रिकॉग्नाइज करके उसे रिफ्यूज नहीं किया, मतलब उसे मना नहीं किया, उसे हैजार्डस यानी नुकसानदायक नहीं बताया, घातक नहीं बताया, जानलेवा नहीं बताया, उसको अलाउ कर दिया ऐसे जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जो लोकेलिटी थी उसमें लगाने के लिए। ठीक है। When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of an MIC production unit in 1978 was a safety violation। जब कुछ म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स जो थे भोपाल में वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे इसके इंस्टॉलेशन पे, MIC प्रोडक्शन के इंस्टॉलेशन प्लांट के लिए 1978 में कि ये सेफ्टी वायलेशन हो रहा है, यानी सेफ्टी जो हमारे रूल्स है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, उनको वायलेट किया जा रहा है। द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज दैट द स्टेट नीड्स द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोपाल प्लांट। गवर्नमेंट की पोजीशन मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें गवर्नमेंट ने फिर भी उसमें इन्वेस्टमेंट करती रही भोपाल प्लांट के अंदर, उसकी ये पोजीशन रही विच प्रोवाइड्स जॉब, जिसमें जॉब मिल रही है, ऐसे प्लांट में इन्वेस्टमेंट करती रही। इट वाज अनथिंकेबल, ऐसा सोचा भी नहीं था या सोचने योग्य ही नहीं था अकॉर्डिंग टू दैम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी, कि वो यूसी से पूछे कि वो क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाए और सेफर प्रोसीजर्स को वो अप्लाई करें। ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं पूछा, ना ही पूछना सही समझा। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर्स इन द प्लांट। जो प्लांट के प्रोसीजर्स थे उनको गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यू अप्रूव करते रहे। इवन व्हेन repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong। यानी जो बार बार गैस लीकेज हो जाती थी उसकी जो रिपीटेड यानी बार बार इंसिडेंट ऐसे हो रहे थे कि गैस लीकेज हो रही थी, ये सबके लिए एक यूजुअल सा हो गया था, जबकि वो एक बहुत बड़ा गलत हो रहा था। ठीक है। This, as you know, is contrary to what the role of a law making and enforcement agency। यानी तुम्हें जानना चाहिए कि जो हमारा लॉ मेकिंग या जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके लॉज क्या होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ देयर सेफ्टी वाज बीइंग डिसरिगार्डेड, मतलब जो सेफ्टी थी उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा था, डिसरिगार्डेड यानी उस पर उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है, बोथ बाय द गवर्नमेंट, ना द गवर्नमेंट ही दे रही है और ना ही प्राइवेट कंपनीज। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिजायरेबल, ये सब डिजायरेबल नहीं है, सही नहीं है। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेट अप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस इन इंडिया, यानी जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं यानी लोकल में भी और फॉरेन बिजनेसेस की भी इंडिया में सेटअप हो रही हैं। देयर इज ए ग्रेट
ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स, यहाँ एक अच्छे मजबूत ऐसे लॉज की जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हो उनकी ज़रूरत हो गई है. स्ट्रॉन्ग नीड यानी ग्रेट नीड हो गई है. प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट्स एंड बेटर एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, और इनको लागू करने की, सही तरीके से लागू करने की भी ज़रूरत महसूस हो रही है, ऐसे कानून बनाने की और लागू करने की. Now, new laws to protect the environment. क्या क्या नए लॉ है? Question also arise here. What are the new laws to protect environment? Right? In 1984, there were very few laws. यहाँ पे एक question आता है, जैसे ये why the government need a strong to make a strong laws protecting workers and workers' rights and better enforcement. ठीक है, तो सिचुएशन इज दैट. What are you doing, Rishabh? In 1984, there were very few laws protecting the environment in India. 1984 में बहुत कम कानून थे या लॉज थे जो हमारे एनवायरनमेंट को इंडिया के प्रोटेक्ट करने के लिए थे. एंड देयर वाज हार्डली एनी एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज. मुश्किल से ही ये एनफोर्स किए जाते थे, लागू किए जाते थे ये लॉज. The environment was treated as a free entity and any industry could pollute the air. मतलब उसे एक तरीके से फ्री यानी सबका अधिकार है, फ्री एंटाइटी है और इसे कोई भी इंडस्ट्री पॉल्यूट कर सकती है हवा को, ये सब था. एंड वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, पानी को पॉल्यूट कर सकती है बगैर किसी रेस्ट्रिक्शंस के. वेदर इट वाज आवर रिवर्स, ये हमारी या तो नदियां हो या एयर हो या ग्राउंड वाटर हो, the environment was being polluted and the health of people disregarded. जो environment था उसको pollute यानी गंदा किया जा रहा था और health पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था. Thus not only was UC, सिर्फ UC कंपनी एक beneficiary of lower safety standard नहीं थी, यानी जो कम safety standards का ध्यान रखने का जो फायदा UC को, मतलब फायदा लेने वाली सिर्फ UC ही नहीं थी. It did not have to spend any money to clean up the pollution. वो सिर्फ सेफ्टी स्टैंडर्ड का ही नहीं, वो पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए ऊपर भी कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी. ठीक है. सो इन द यूएसए दिस इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. यूएसए में प्रोडक्शन प्रोसेस का ये क्लीन सेफ्टी एनवायरनमेंट एक नेसेसरी पार्ट है. ये तीन चीजें हैं, क्लीन सेफ्टी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना और सेफ्टी रखना. ठीक है. द भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इश्यू ऑफ एनवायरनमेंट टू द फोरफ्रंट. जो भोपाल डिजास्टर आया इसने एनवायरनमेंट के इश्यू को लोगों के सामने रखा. इससे मतलब लोग अवेयर हुए कि भाई कुछ तो हमें स्टेप लेने चाहिए. Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gas leaked from the plant. बहुत हजारों लोग जो कंपनी में किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं थे, ना तो वहाँ पे वर्कर थे, ना मतलब लेबर थे, ना वहाँ ऑनर थे, कुछ नहीं थे, ना वो खरीदार ना प्रोड्यूसर, कुछ नहीं थे, पर गैस लीकेज की वजह से उन सबको अफेक्ट पड़ा था. ठीक है. वो जो गैस लीक हुई थी दैट वाज ए पॉइजनस गैस. दिस मेड पीपल रियलाइज दैट द एग्जिस्टिंग लॉज दो वीक ओनली कवर द इंडिविजुअल worker and not persons who might be injured due to industrial accidents. ये जो तब लोगों को रियलाइज हुआ कि जो हमारे पुराने कानून हैं वो कमज़ोर है, वो सिर्फ पर्टिकुलर किसी वर्कर को ही कवर करते हैं, वो पर्सन उन पर्सन्स को नहीं जिन पे उनके इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का फर्क पड़ता हो. क्योंकि आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं थे बट स्टिल दे अफेक्टेड. Right. So in response to this pressure from environmental activists and others in the years following the Bhopal gas tragedy, यानी जो environmental activists थे, जो environment के लिए काम करते हैं वैसे लोग जो environment को बचाने के लिए, उसके safety पे, उसको protect करने के लिए और उसको सही से maintain रखने के लिए काम करते हैं, उनको कहते हैं हम environmental activist. ठीक है. वो जनता को जागरूक करते हैं, वो गवर्नमेंट को जागरूक करते हैं, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करते हैं, ये सारे ना. तो इन सब का जो प्रेशर था बाकी लोगों का इन द ईयर
Following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment. उन सबके प्रेशर में और साथ साथ जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नए कानून बनाए एनवायरमेंट पे. Henceforth, the polluter was to be held accountable for the damage done to environment. अब इस कानून में क्या था, जो हमारे एनवायरमेंट को गंदा कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, अब वो अकाउंटेबल है. उसने जो एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाया है, जो डैमेज डन टू द एनवायरमेंट को जो डैमेज किया है उसके लिए अकाउंटेबल है ये पॉल्यूटर. मतलब अकाउंटेबल मतलब होना कि उससे सवाल पूछा जाएगा, उसे नोटिस भेजा जा सकता है, उसे कोर्ट का नोटिस हो सकता है, गवर्नमेंट पूछ सकती है, कुछ भी. ठीक है, गेट खोल दे एक बार. The environment is something that people over generations will share. जो environment ऐसी चीज है जिसे लोग एक पीढ़ी दर पीढ़ी शेयर करते हैं. And it could not be destroyed merely for individual development. Particular किसी एक बंदे के development के लिए इसको destroy नहीं किया जा सकता. The courts also gave a number of judgments upholding the right to a healthy environment as intrinsic to the fundamental right to life. कोर्ट ने कुछ ऐसे बहुत सारे जजमेंट सुनाए जिसमें ये जो हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट का जो राइट है ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है. ऐसे कुछ जजमेंट्स ये जजमेंट को भी याद रखना होता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होता है. इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये एक केस था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में. The Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिंदगी जीने का एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. And it includes the right to the enjoyment of pollution free water and air for full enjoyment of life. और वो ये भी कहता है कि इस आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर भी अवेलेबल है, यानी पॉल्यूशन फ्री पानी और पॉल्यूशन फ्री एयर या फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने के लिए जो भी हमारी सही चीजें हैं वो भी इसके अंदर ही आती है आर्टिकल 21 के अंदर. The government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who pollute. अब यहाँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो गई है ऐसे लॉज को सेटअप करने के लिए एंड प्रोसीजर्स को दैट कैन चेक पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन को चेक कर सके. जैसे तुमने देखा होगा पेट्रोल पंप वगैरह पे पॉल्यूशन चेक करने के लिए गाड़ियों का लगा होता है ना. सो क्लीन रिवर्स को क्लीन कर सके एंड इंट्रोड्यूस हैवी फाइन्स फॉर दोज हु पॉल्यूट, उनके ऊपर फाइन लगा सके जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं. Conclusion. Laws are necessary in many situations. बहुत सारे तरीके से जो कानून है वो बहुत जरूरी है. Whether this be the market, या तो वो मार्केट हो या ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, so as to protect people from unfair practices. लोगों को unfair जो चीजें हो रही हैं उनसे बचाने के लिए. Private companies, contractors, business persons, in order to make higher profits, resort to unfair practices such as paying workers low wages. यानी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो अपना हाई प्रॉफिट कमाने के लिए वो कुछ गलत चीज़ों के गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे वो मजदूरों को कम पैसा कम वेतन देते हैं, लो वेज देते हैं. एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन फॉर वर्क, वो बच्चों को रख लेते हैं काम के लिए. इग्नोरिंग द कंडीशंस ऑफ वर्क, वर्क की कंडीशंस को इग्नोर करते हैं. इग्नोरिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के डैमेज को भी इग्नोर करते हैं. A major role of the government therefore is to control the activities of private companies by making, enforcing and upholding laws as to prevent unfair practices and ensure social justice. गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ गवर्नमेंट अदा करती है. क्या कि वो कंट्रोल करे प्राइवेट कंपनी की एक्टिविटीज को. कैसे कंट्रोल करे? लॉ बना के या उन्हें लागू करके और अपहोल्ड करके लॉज को,
so as to prevent unfair, जो हमारी practices हैं, ये जो हमारे गलत तरीके हैं, उनको इंश्योर किया जा सके कि यानी उन पे सोशल जस्टिस पाया जा सके. ठीक है. This means that the government has to make appropriate laws and also has to enforce the laws. Government को proper कानून बनाने चाहिए और उनको enforce करना चाहिए laws को. Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm, as the Bhopal Gas tragedy showed. जो कमजोर कानून होते हैं, कमजोर जो नियम होते हैं, ये वो सीरियस नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा. While the government has a leading role in this respect, government का एक leading role अदा करती है government इस respect में. People can exert pressure so that both private companies and the government act in the interest of society. दोनों के दोनों यानी pressure exert करते हैं both private companies पे and government पे कि वो society के interest को भी ध्यान में रखे, उसके according काम करें. Environment, as we show, is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right to healthy environment as intrinsic to the right of life. उसमें से environment एक हम देख सकते हैं कि एक public मतलब ऐसा example है जो हमारा public कामों के लिए जिसको ध्यान में रखा जाता है, उसको पुष्ट किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि जो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है वो हमारा राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, इंट्रिंसिक पार्ट है, उसी के अंदर है. इन दिस चैप्टर वी हैव आर्ग्यूड दैट पीपल नाउ मोस्ट डिमांडेड दैट दिस फैसिलिटी ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट बी एक्सटेंडेड टू ऑल. लोग जो इसमें काफ़ी डिमांड करते हैं कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट की फैसिलिटी है उसे सबके लिए एक्सटेंड करना चाहिए. Likewise, workers' right is an area where the situation is still sorry. जैसे workers' rights है, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिचुएशन अभी भी थोड़ी खराब है. सॉरी, पानी चाहती हूँ. ठीक है. People must demand stronger laws protecting workers. जो लोग हैं वो अभी भी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूत कानून की डिमांड कर रहे हैं. इंटरेस्ट सो दैट द राइट टू लाइफ इज अचीव फॉर ऑल. तो जो राइट टू लाइफ हमारा लॉ है वो सबके लिए अचीव किया जा सके. करने के लिए दिया था मैंने. आज तो मैं तुम्हारी मम्मा को बुलाऊंगी देखने के लिए. इसकी भी तो बोलो. Text 29 का सुनो. 29 minute 29, 29 to the 58, 29 3 87, 29 4 the 116, 29 5 the 145, 29 6 the 174, 29 7 the 174, 29 8 the 203, 20 no 29 so 29 7 the 203, 29 8 the 232, 29 9 the 261, 29 10 the 290. आर्यन 28 का सुनाओ. 27 का सुनाओ. 27 का 28 सुनो. 27 बन जाए. 27 2 या सोच रहा हूँ 54. 27 3 या मैं ऐड कर रहा हूँ. कितने का 28 का सुनाओ बेटा. 28 का 28 28 2 जा 56, 28 3 जा 84, 28 4 जा 105, 28 5 जा 140, 28 6 जा 168, 28 7 जा 196, 28 2 है तेरे ऊपर आ रही. 28 8 जा 224, 28 9 जा 242, 28 2 में आज भी जो है 10 जा 27 का सुनाओ दक्ष. 27 under 27, 27 to the 44, 27 3 the 80, 27 3 the 81, 27 4 the 27 5 the 135, 27 6 the 162, 27 7 the 189, 27 8 the 216, 27 9 the 243, 27 10 the 270. 26 का सुनाओ. आर्यन
26 का सुनाओ। 25 को सुना 26 का सुनाओ फटाफट। 26 52 78 26 का सुनाओ बेटा। 26 7 जा 182 26 7 जा 182 26 8 जा 208 26 9 जा 234 26 कंप्यूटर बीट 24 का सुनाओ। 24 48 72 96 100 आराम से 120 144 168 192 216 240 23 का सुनाओ। आगे मेरे ऊपर 22 का है। 23 23 2 just 46 तुम्हारा आपको दीदी बोला। 23 3 जा 69 23 नहीं अब ये सब भैया और आर्यन भैया बनेंगे मुर्ग और वो भी 1 घंटा को तुम सुनाओ बेटा। 23 तुम्हारा आपको दीदी बोला। 23 2 जा 46 23 3 जा 69 दस 23 ले बोला 4 जा 92 23 5 जा 115 23 6 जा 100 तो no 38 23 7 जा 23 7 जा 161 23 8 जा 184 23 9 जा 207 23 तुम्हारा टीवी बंद, गेट बंद करो। 22 का सुनाओ बेटा। 22 44 66 88 110 132 104 ओए। 76 ओए, slow, slow, 198 इसका पूछना 21 का सुनाओ। आगे 21 1 21 21 2 जा 42 63 63 100 गलत। वो 84 मैम 106 84 फिर इसके बाद 105 फिर इसके बाद हम 126 147 168 189 210 21 7 जा मैम सुना तो 21 7 जा बताओ। 147 21 8 जा रुक जा 169 8 मतलब 8 189 उसका नाम 21 9 21 5 जा 21 5 जा 105 21 4 जा 21 4 जा 84 21 6 जा बच में 6 जा 126 19 का सुनाओ बेटा। अरे नहीं मैंने सुना। एक टेबल पे सुना। घर वालों पे जाने की थोड़ा ज़्यादा बुलाओ एटीन का सुनाओ। 18 5 जा 90 18 6 108 18 7 18 7 126 18 8 144 18 9 162 18 10 180 17 का सुनाओ। 17 का सुनाओ। 17 1 17 17 2 जा 34 17 3 जा 17 3 जा 17 का 17 का सुनाओ। 17 17 17 2 34 17 3 51 17 4 68 17 5 85 17 6 102 17 7 119 17 8 136 17 9 153 17 10 16 का सुनाओ। 16 16 32 16 3 48 64 64 16 5 80 16 6 96 16 7 116 8 128 16 9 144 16 10 160 14 का सुनाओ।
13 का सुनाओ। 31 31 13 13 2 26 13 3 जा 39 13 4 जा 52 13 5 जा 13 4 जा 52 13 5 जा 65 13 7 जा 91 19 6 19 6 जा 13 6 जा 78 उसके बाद पता 91 112 100 117 130 गलत। सुनाओ 13 का। 31 13 13 2 26 13 3 39 13 4 52 13 5 65 13 6 72 13 8 गलत। 13 6 72। मैं कल सीधे पाएगा ये हमारे ट्यूशन के महान बच्चे हैं। ज्यादा बिगड़ेंगे। हाँ ट्यूशन के महान बच्चे। कृतिका आप सुनाओ 13 का इनको। 13 1 13 13 2 26 13 3 39 13 4 52 13 5 65 13 6 70 13 7 91 13 8 104 13 9 117 13 10 खड़े हो जाओ दोनों। खड़े हो जाओ दोनों। उधर आ जाओ। ठीक से ऋषभ, दोनों के दोनों। और जब तक मैं बोलूंगी तब तक कोई सा भी खड़ा नहीं होगा। और कल अगर याद नहीं हुए ना तो साथ में दक्ष को बिठा दूंगी ऊपर से। अगर कल याद नहीं हुए एक के ऊपर एक बनवा देना। दोनों के दोनों पीछे से ठीक से ठीक से। मैं भी तो गिर रहा है अंदर। पैर देख रहा है वो। दक्ष जोन सा भी अब की बार मजाक करेगा ना, एक लगना चाहिए उसके ऊपर से। दक्ष का हाथ लगेगा। और पैर इधर रख दो दक्ष, पैर नहीं हाथ लगेगा। अरे नो मजा। बस बस आराम। मैं भी हंस रहा है। तो नकली ने थोड़ी ही मान ध्यान रहेगा आगे से। मेरे पैर खराब ये कितने आराम से बैठा है ऋषभ। मजाक कर रहा है। याद हो जाएंगे पक्का कल, मुझे इतना पता है। मैम हो जाएंगे अभी देखते हैं कितना याद होते हैं तुम्हारे। मतलब क्या मैम करनी है ना करनी कल बताऊंगी फिर पनिशमेंट क्या होती है। अभी तक समझ नहीं आया तुम्हें। कितने 10 500 आज 2200 में। मैं डाल दूंगा YouTube से शेयर कर दूँ दक्ष मैं तेरे डाल दूंगा और मुझे मुर्गा की है तेरी तो मुर्गा की तो मुर्गा तो बन सके ऐसे डफ मार के गिर रहा कभी लौट रहा नीचे को जमीन में टेक गिर जाऊंगा पीछे। किस किस को समझ आई, किस किस को याद करना है अब कल तक। दोनों में से किसको ये चीज़ समझ आई है कि कल तक याद हो जाना चाहिए। ऋषभ तुम्हें समझ आई नहीं आई अभी तक। मुझे आगे आ रही है आर्यन तुम्हें आई, कल तक याद हो जाएगा। किसको याद हो जाएगा बताओ मुझे, खड़े होके बताओ। दोनों में से किसको याद हो जाएगा। तुम्हें नहीं होगा तो तुम बैठे रहो। आर्यन को हो जाएगा मेरे को हो जाएगा सुननी भी का लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। दिखाइए राइटिंग कैसी होगी। ये तो निकला 5 बजे लिखते चलिए। अनलाइक फ्रैक्शंस, बता दे ये सेटअप कर एक लेटर लिखिए। यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कौन से? चलो सामने आ नहीं याद। नेक्स्ट चैप्टर हमेशा याद करके लाने के लिए मैंने तुम्हें बोला है। तो आ जाओ सामने। पंजाब मुर्गा मेरा मारूंगा इस बार सामने आओ दक्ष, सामने फटाफट। डोंट वेस्ट योर टाइम।
सिटअप्स करना है, इधर आ जाओ सामने। सिटअप्स इधर आ जाओ। दक्ष इससे पहले मैं स्टिक लेके आऊँ, इधर खड़े हो जाओ सामने आके। डेफिनेशन याद होनी चाहिए। हाँ दो स्टिक मुझे, मैं बताती हूँ उसको। यहीं से खड़े हो उधर जाके। दक्ष मैं मारूंगी बहुत तेज, यहीं पे खड़े हो उधर जाके। सिटअप्स पूरा नीचे बैठना है। मैं बैठा दूंगी पूरा नीचे अभी। 2 3 नीचे करो, पूरा नीचे बैठना है पूरा। भूकंप तो गिर गया। इसका मेरा टूट गया। लोग डालते नो जगह क्यों बच्चे हटाते हो? एक जगह नहीं खड़ा हो जाता? YouTube में अपने फोन दीजिए, लीड तो लगाएंगे। एक जगह खड़ा नहीं हो जाता, बीच में खड़े हो जाओ। लेफ्ट हो गया ना। करो भी नीचे पूरा, पूरा बैठना है नीचे, पूरा नीचे बैठना है। मैं यहीं से फेंक के मारूंगी, पूरा नीचे बैठना है, नहीं तो कोई बात नहीं, नीचे बैठना है फिर भी। करते रहो। सही है सारे। इसकी डेफिनेशन कल याद नहीं हुई ना, तो जितना आज पनिशमेंट मिलेगा उससे कल दुगना मिलेगा फिर। ये कंप्यूटर और इससे कभी उधर मुझे डिस्टर्ब मिल रहा मार लो। आई खुद नहीं मारे। पहले दिन ही मारे। और मैं मार भाई पूरा नीचे बैठो। ना ना वो दिखा साइड पर। और मेरी स्क्रीन ओपन करो। वो तो प्रूफ नहीं है, आईफोन में जो होता है। आवाज भी कर रहा हूँ। तुम हिलते क्यों हो? पैर नहीं हटना चाहिए अपनी जगह से। आज पैर नहीं हटेगी। थोड़ा बीच में हो जाओ, साइड में टच होने की ज़रूरत नहीं है सोफे से बार बार, बस यहीं पे। ऋषभ पूरा कंटिन्यू बार बार ऊपर, रुकना नहीं है। हाँ रुकना नहीं है, नीचे बैठो नीचे पूरा। हाँ ऐसे ऐसे, वो भी लूँगी इसके बाद। ये होता है प्रॉपर, और पूरा बैठना है, और जितना हो सकता है पूरा। और नीचे, और नीचे, पीछे से बम्पी भी नीचे करो भाई। अपने आप को बहस के नाम नहीं करते। हाँ ऐसे ऐसे, तो उसकी टांग टूट फिर से बिल्कुल क्लियर। हिलना नहीं है। दक्ष हिले ना, मैं बता दूंगी अभी अच्छे से। इस बिल्डिंग में जैसे अभी कर रहे थे कंटिन्यू, लगातार, रुकना नहीं है, खड़े नहीं होना है पूरा। कितने गए पकड़ना, मैं बताती हूँ उसको। देखो अभी नीचे, मैं पीछे मारूंगी खड़े होके। कंटिन्यू लगातार ऐसे ऐसे, और अब पैर जोड़ के खड़े हो एक साथ। पैर जोड़ो पहले, और पैर नीचे, पैर पे हाथ लगाओ, झुको नीचे। बस खड़े रहो वैसे ही। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, तेज कर दे। घुटने सीधे। चाइल्ड अब्यूज। ये अब्यूज है। घुटने सीधे बिल्कुल, ये घुटने सीधे, पेट देख सकते हैं आप। घुटने सीधे बिल्कुल। ये सांस भर गई। मैं कर दे। ओए कुछ नहीं कर सकते। पैर नहीं खिलाना। जल्दी कर ले भाई। सब करते हैं। ये सीधे नहीं हो पा रहा है। मुड़ गए। हम होम्योपैथिक ले रहे हैं। बस बैठो उधर जाके जाओ। अब आप आर में, हम आपको आराम में ले हम कर दूँ? किसी